हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अपनी आईबी के रिलेटेड 2-3 क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो मैंने नोट डाउन कर ली है। सबसे पहले जो क्वेरी आ रही है कि जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग मैं देख रहा था कि मतलब इस बारे में नॉलेज तो किसी को नहीं है, लेकिन वीडियो हर कोई बना रहा है कि इसमें इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो पहली बात, अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं इस बारे में पता है, तो मेरी तरफ से सीधी ना है। और मैं इनके एफएक्यूज़ के रिगार्डिंग जा रहा था। एफएक्यूज़ जो इनका पोर्टल था उस पे जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो उन्होंने साफ ये बात बोली हुई है कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ये ऑपरेशनल पोस्ट है, इसीलिए इसके लिए कोई पीडब्ल्यूडी की रिजर्वेशन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की प्रोफाइल होगी। बाकी ये आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट में कितने तरह के सेक्शन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी ने बताया तो वो हमेशा ही सच होगा। कि अगर आप कोई और पोस्ट भी देखें, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर देखें तो कई सारी डिवीजन होती हैं, वैसे ही इसके अंदर भी आप श्योर नहीं कर सकते किसी की बात पे, क्योंकि जो लोग हैं वो सामने आएंगे नहीं। तो आपको अंदर की खबर वही बता सकता है कि आपका बहुत खास आदमी हो, या आपने खुद अंदर गए हो, या कोई इंटरव्यू दिया हो, तो वही आपको ये सब बातें बता सकता है। उसके बाद में बात करें जो एमटीएस की प्रोफाइल है, उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन होगा पीडब्ल्यूडी के लिए, एक्सेप्ट 100% ब्लाइंड। तो आप समझ सकते हैं कि एमटीएस की जॉब प्रोफाइल में क्या कर लेंगे 50 से ज़्यादा, जैसे हर डिपार्टमेंट में होता है एमटीएस, वैसे यहाँ पे भी होगा, उससे कुछ अलग काम थोड़ा करा लेंगे। और रहेगी बात सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो वो आपके ऊपर है कि आप इस बात को किस तरह लेते हैं। बाकी मेरे पास इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की एक भाई ने कमेंट किया था कि 35, कुछ यूट्यूबर्स 35 बता रहे हैं कट ऑफ। तो ठीक है, आपने जो उनका कहना है वो यूट्यूबर्स का कहना भी सही है कि यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 35% का, वो पता नहीं किस अकॉर्डिंग उन्होंने समझा दिया, लेकिन वो जो ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है ये सिर्फ मिनिमम है, मतलब इतना तो आपको लाने ही पड़ेंगे, इससे कम लाओगे तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो ये थी। बाकी रहेगी बात कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, तो आप सबको पता है कि आईबी कभी अपनी जो कट ऑफ है वो डिस्क्लोज नहीं करता। आप ये देख सकते हैं पिछली बार का पीडीएफ जो है आया था, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कि इस तरीके को एग्जाम हेल्ड हुआ था, और जो कैंडिडेट्स जो ईमेल के थ्रू जो उनके कॉल लेटर जो डाउनलोड कर लेंगे टीयर 3 का भी उन्होंने साथ ही साथ सब हो गया था। और ये आप देख सकते हैं, मैंने आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं मेरा रोल नंबर ये था, और सर्च मारने पर आपको यहाँ इस पंजाब के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर लगाइए पिछली बार वाला, और जो बोल रहे हैं कि पिछली बार कट ऑफ 35 या समथिंग गई थी, आप खुद सोचिए, आप उस क्वेश्चन पेपर को लगाइए और खुद डिसाइड कीजिए क्या 35 पे बुला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर के लिए क्या 35 इनफ मार्क्स होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है नहीं, शायद गुम हो गया, अगर होता तो मैं एग्जैक्ट आपको बता देता कि जनरल की कितनी गई है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि एक मैंने यहाँ पे इनके एफएक्यूज वाले में एक दो चीज़ें और लिखी थी, जैसे कि इन्होंने साफ पूछा सब्जेक्ट ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2। तो आप देख सकते हैं इन्होंने ऐसे कोई बुक्स के बारे में पूछा था, तो एफएक्यूज में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बहुत बच्चे पूछ रहे कि टीयर 2 में ऐसा क्या खास होगा। आप देख सकते हैं उन्होंने टीयर 1 का ये बताया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पे बेस होगा। और जो टीयर 2 है वो चेक किया जाएगा लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं। ठीक है, ट्रांसलेशन लोकल लैंग्वेज इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक इशू आ रहा था कि कलर ब्लाइंड का भी किसी भाई ने पूछा था, तो मैंने उसको ये बोल दिया था कि मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन जब मैंने एफएक्यूज में देखा तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हालांकि एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड पोसेस नॉर्मल कलर विजन एंड शुड बी फिट एज पर। तो मुझे तो यही समझ आ रहा है कि शायद कलर ब्लाइंड के लिए एलिजिबल नहीं है, कलर ब्लाइंड इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब उसके बाद में बात करते हैं जो मेन बात जिसके लिए वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि इंटरव्यू के बारे में बताइए। तो कट ऑफ के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है कि नहीं, मेरे कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं है। चाहे आईबी के आप एशिया के में देख लो, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। हाँ, रैंक आईक्यू ने पिछली बार कुछ किया था, लेकिन मैंने उनके भी मतलब पोर्टल खोलने की थी तो फाइल वो हटा ली गई थी। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैंने देखना है तो वो देख सकता है रैंक आईक्यू का कि कितना उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू पिछली बार ऐसा था कि टीयर 1 का रिजल्ट आया, उसके साथ ही जो बच्चे टीयर 2 में क्वालीफाई थे वो वैसे ही टीयर 3 में ही क्वालीफाई कर दिए गए थे, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि कोई ज़्यादा गैप नहीं था टीयर 2 और टीयर 3 जो इंटरव्यू था। तो मतलब कि वो दोनों एक साथ ही हो गए थे। जिन लोगों का टीयर 2 हुआ उनका ही टीयर 3 भी हुआ। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या कुछ टीयर 2 में तो ट्रांसलेशन थी, और जहाँ तक मुझे है कि इतनी जल्दी तो कॉपीज चेक नहीं होती हैं। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ शायद उन्हीं की कॉपीज चेक हुई हैं, जो भी उनका केस रहा हो वो अंदर की बात है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू के दिन की बात। तो हमारा जो पंजाबी है उनका ऑफिस चंडीगढ़ में होना था, तो वहाँ पर ऑफिस में बुलाया जाता है सुबह सुबह, और काफ़ी कुछ बच्चे लेट भी आते हैं। तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं थी, क्योंकि पहले बैठाया वहाँ पर सबको ही 1-1.5 घंटा बैठाकर वेट कराया गया है। ठीक है, वो आपको ले जाते हैं, बैठा देते हैं। उसके बाद में आपके बारी बारी करके जिस तरह जिसका होता है टाइमिंग जिसकी जिस तरह होती है उस तरीके से एक बार बुलाएंगे, और अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे कि सबके डॉक्यूमेंट्स वहीं पर ही सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर ले जाते हैं इंटरव्यू से पहले ही। और आपकी जितनी कॉपीज़ और जो ये मैंने आपको 1 मिनट जो आपको मैंने यहाँ पर ये जो फॉर्म होता है अटेस्टेशन फॉर्म एंड स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनरी फॉर्म जो होता है, ये भरवाकर आपसे उसी समय ही ले लिया जाता है। तो चाहे आप सिलेक्ट हो चाहे ना हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद में फिर आपको मतलब अगर आपकी इंटरव्यू ऑब्वियस बात लेट हो जाती है, पूरा दिन निकल जाता है उसी चीज़ में। तो उसके बाद फिर आपको एक लंबा वेट करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट चेक हो गया तो ऐसा नहीं कि रफ्तार से काम चलेगा, नहीं। पहले आपको तीसरी मंजिल पर बैठाएंगे, फिर दूसरी पे बैठाएंगे, फिर दूसरी पे या फर्स्ट पे ही इंटरव्यू चल रहा होता है वहीं पे ले जाकर फिर वहाँ पर बैठाएंगे। मतलब इतनी बार आपको बैठा देंगे कि आप ऐसे बोर हो जाओगे। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब लास्ट वो कमरा है जिसमें आपको बैठाया गया, वहाँ पर भी शाम हो गई है, और बारी बारी सबकी जिस तरह जिसका फाइल गई हुई है उस हिसाब से मेरे ख्याल उनके पास कोई फाइल पहुंची होती है, तो उस अकॉर्डिंग वो भेजते जाते हैं। अब उसके बाद में मैं अपनी बात करता हूँ। जो मेन इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो बोर्ड पैनल जो है उसमें 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। एक जो पहले हैं उन्होंने शुरुआत की है और इंग्लिश में किया, और ये पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और कुछ अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने हिंदी में रिप्लाई किया है। उसके बाद हमारा इंटरव्यू जो है वो हिंदी में, और कुछ क्योंकि जो पहले जिन्होंने सवाल किया वो बोर्ड मेंबर खुद मुझे लग रहा था कि पंजाबी जैसे थे, तो उनको पंजाबी भी अच्छी खासी आती थी, तो उन्होंने मेरे से पंजाबी में भी सवाल किए।
तो अब ऐसा था कि उनके पास जो डिटेल्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो उन्होंने देखा, और जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने इस स्कूल से पढ़ाई की है तो शायद वो जानते थे उसके बारे में। तो एक दो उसी नाम के और स्कूल भी हैं इस सेम सिटी में, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। उसके बाद में बेसिक बेसिक से सवाल पंजाबी में ही सब इंटरव्यू चल रहा है, तो क्योंकि उनको आती भी थी। अब पता नहीं शायद ये जो लोकल लैंग्वेज की डिमांड की गई है कि आनी चाहिए, शायद ये उसके लिए एक मेंबर ऐसा बैठाया जाता है। तो उन्होंने बस ये पूछा। उसके बाद में फिर ये पूछा आपके फादर साहब करते हैं, तो कोई भी हाईटेक सवाल नहीं चल रहे हैं जिस तरह की आपने इंटरव्यूज में देखा होगा, ऐसा कोई सवाल नहीं। बहुत बेसिक सवाल आपके फादर साहब करते हैं, फैमिली में कौन है, ऐसे दो चार सवाल हुए। फिर उसके बाद में वो थोड़े आते हैं शायद आईबी का, आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी का होता है, तो उन्होंने बस इतना सा सवाल किया कि आपको नक्सलवाद के बारे में सवाल किया था कि नक्सलवाद आपको देखने में कहाँ ज़्यादा मिलता है। तो मैंने भी, मुझे फिलहाल उस समय इतनी तो नॉलेज थी नहीं, मैंने भी तुक्का लगा कर बोल दिया कि हाँ छत्तीसगढ़ झारखंड की तरफ। तो अब पता नहीं कितना सही था कितना गलत, और शायद वो सही था, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद उन्होंने एक और सवाल आगे से कर दिया। वो बोलते कि बताओ कि झारखंड में इस समय किस किस पार्टी की सरकार चल रही है। अब मुझे ये बात तो बिल्कुल ही नहीं पता थी, इसका मैं गैस भी नहीं लगा सकता था, तो मैंने कह दिया सर मुझे नहीं आता। और उसके बाद में उन्होंने यही कहा कि शायद सीपीआई या छत्तीसगढ़ रहा होगा या झारखंड रहा होगा, दोनों में से कोई एक स्टेट रहा होगा। तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि वहाँ पर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो बस इतनी सी बात कर उन्होंने आगे बोर्ड को बोल दिया। आगे जो मेंबर्स हैं उनको बोला कि आप पूछिए जो पूछना है। तो एक मेंबर ने क्या सवाल किया वो तो मुझे याद भी नहीं आज, क्योंकि बात काफ़ी पुरानी है। लेकिन एक जो मेंबर थे उन्होंने यही सवाल पूछा, एक सिटी का नाम दिया और यही कहा कि इसकी, उन्होंने कहा आज वहाँ बारिश हो रही है, एक्स सिटी में बारिश हो रही है, इसकी ट्रांसलेशन करके बताओ इंग्लिश में। अब मुझे ये भी नहीं याद है, मैंने याद नहीं है कि मैंने क्या जवाब दिया, लेकिन इतना मुझे जरूर याद है कि जब मैंने बाहर आकर कंफर्म किया तो सवाल गलत था। तो मतलब मेरे को ट्रांसलेशन वहाँ पे प्रेशर में आप समझिए कि मैंने गलत ट्रांसलेट कर दिया उसको, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था नहीं मैं। तो आपको ये कहूँगा कि इंटरव्यू वाले दिन तो अब किस तरह नंबर मिले वो भी डिस्क्लोज तो हुए नहीं, डिस्क्लोज होते तो पता लगता है कि कितने नंबर मिले, लेकिन वहाँ तो डिस्क्लोज कुछ होना नहीं है। तो यही कहूँगा कि ठीक है अपनी तरफ से चलिए, बाकी क्या सामने से काउंटर क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मुझे लगा था शायद ट्रांसलेशन का काम वहीं पे खत्म है, लेकिन उन्होंने ट्रांसलेशन का पार्ट वहाँ पर भी कर लिया। तो ऐसे ही इंटरव्यू हुआ था, और कोई बहुत हाईटेक सवाल नहीं पूछे, एक सिर्फ सीपीआई वाला सवाल जो कम्युनिस्ट पार्टी सरकार, और बाकी सब सवाल फैमिली से ही थे। और आपकी लोकल लैंग्वेज चेक की जाएगी, इस वहम में मत रहना कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एक आदमी बैठाया ही होगा जिस एरिया में आपका इंटरव्यू होगा, उस एरिया का एक आदमी वहाँ पर जरूर बैठा होगा जो आपकी उस जो लैंग्वेज आपने भरी है वो आपसे उसमें बात कर सके। और इसके अलावा यही है कि टाइम से पहुँच जाएँ, क्योंकि शायद इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, इसलिए इनके एग्जैक्ट लोकेशन जो आपको गूगल पर कभी दिखाया भी अगर ना, तो आप उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि इनके ऐसे ही ऑफिस होते हैं, पता नहीं लगता है कि ना कोई बोर्ड होता है, तो आपको खुद मतलब ढूंढना पड़ सकता है। बाकी और कोई क्वेरी हो तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो प्रोफाइल का मैंने बता दिया है क्या काम करा लेगा आपसे, ACIU को असिस्ट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक भाई बोला था कि भाई चौकीदारी तो नहीं करानी पड़ेगी। आप ये सोचो कि MTS जो भर्ती हो रहे हैं वो चौकीदारी नहीं करते, तो क्या सिक्योरिटी असिस्टेंट चौकीदारी के लिए रखेंगे? चौकीदारी करने के लिए गार्ड्स बहुत हैं, चौकीदारी की नहीं कराएंगे आपसे, बिल्कुल नहीं। और ये अच्छी जॉब है, हालांकि इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर ग्रेड आप देखें तो 21,700 है इसकी बेसिक, तो MTS से तो ऊपर ही है। उसके बाद में कट ऑफ का मैं कहूँ तो मोटा मोटा अगर मान के चलें, मैं पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो 80 की मैं तो मानता हूँ उसमें 75 से 80 के बीच में जनरल के लिए रही होगी कट ऑफ, क्योंकि पेपर आसान था। बेशक मेरा नहीं हुआ, वो एक अलग बात है कि शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, लेकिन कट ऑफ 75 से ऊपर ही थी। ये आप उस समय के अगर जैसे आप ग्रेडअप का अगर आप देखेंगे, ग्रेडअप के ऐप में अगर आप IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट का रिजल्ट सर्च मारेंगे, अगर आज वो पोस्ट होगी तो आप देख सकते हैं वहाँ पे बच्चों ने कमेंट्स में क्या लिखा है, कितनी कट ऑफ उनके अकॉर्डिंग रही होगी, अगर आपको है इच्छा जानने की तो। क्योंकि दिल्ली जैसे रीजन से तो बहुत ज़्यादा कट हो गई थी, क्योंकि पिछली बार डोमिसाइल का एरिया क्राइटेरिया नहीं रखा था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। आपकी बार इसमें डिसाइडिंग फैक्टर ये भी रहेगा कि क्योंकि इन्होंने पंजाब एरिया में जैसे अगर बात की जाए तो पंजाबी तो चलो ठीक है, लेकिन जो डोमिसाइल का एरिया क्राइटेरिया डाल दिया। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता था इसमें, एक और चीज़ उन्होंने बताई हुई थी। जैसे कुछ लोग थे वो पूछ रहे थे कि दिल्ली तो कुछ कह रहे थे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है या गलत है। इन्होंने इसमें साफ साफ यही बोला हुआ है कि कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट ओनली फॉर वन SIB एंड ही मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ द कंसर्न स्टेट। ही वुड thus be joined for vacancies earmarked for that SIB only. Application received more than one SIB from a candidate would be summarily rejected. The domicile certificate is required to be produced at the time of document verification. Failing which, तो आप देख सकते पढ़ सकते हैं ये बात, और एक बार अपने एंड से जरूर सारी चीज़ें रीड करें, मेरे से भी गलती हो सकती है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि सारी जो चीज़ें आपकी वो 17/2 से पहले ही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप रिन्यू कराकर उसका कर लें अपने। और एक इन्होंने अगर किसी का OBC का सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट फॉर्मेट में है, अपनी एक वीडियो जल्दी ही स्टेट OBC सर्टिफिकेट्स के ऊपर आएगी, तो उसके लिए भी आप देखते रहना कि मैं डालूंगा जल्दी बहुत। तो ये देखिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है वेदर OBC सर्टिफिकेट इन द स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म अलाउड, तो उन्होंने साफ समझा किया नहीं, आपको वही चलेगा जो उन्होंने अपनी साइट पे दिया हुआ है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है। और आप अपनी एक बड़ी डिटेल वीडियो OBC पे आएगी कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद में तो कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया कि, और इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो दोनों बहुत मतलब कि एक उसके लिए अप्लाई करेंगे दोनों पोस्ट के लिए, आप देख पढ़ सकते हैं, छोड़िए ये सब बातें, ये सब आप खुद कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल वीडियो बस खत्म करते हैं। बस बात इतनी है कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ के बारे में इतना मत सोचें कि आप ये समझिए कि कुछ जो डोमिसाइल क्राइटेरिया है कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर क्रिएट करेगा, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसा था। ऐसे मान लीजिए कोई नॉर्थ ईस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि अब डोमिसाइल क्राइटेरिया तो उस एरिया का ही उस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो यूपी का आदमी पंजाब से नहीं कर सकता, पंजाब का आदमी यूपी से नहीं कर सकता, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। तो जिस आपको ऐसे रीजन से हैं जहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी है, लेकिन आपको पता है कि आपके स्टेट में कॉम्पिटिशन, मतलब आपको पता होता है का जो रीजन है वहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, चाहे स्टेट में देख लो चाहे सेंटर में देख लो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट हो गया और थोड़ा साउथ वाली तरफ चले जाएंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ कम देखने को मिलेगी, तो ये डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो हर कोई ये मान के ना चले कि कट ऑफ 75 से ही जाएगी,
कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 10th लेवल पे जॉब है, हर कोई अप्लाई करेगा, एप्लीकेंट्स अच्छे खासे होंगे इसमें, तो ये भी आप बात ध्यान में रखें। तो बस इतना ही है। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, एक सवाल मेरे को नहीं आता, और अगर उन्होंने और भी कुछ रहा हो तो मेरे को फिलहाल इस समय के लिए तो याद नहीं है, और ना ही याद होने वाला है, क्योंकि बात काफ़ी पुरानी होती है। थैंक यू वेरी मच।